बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ठीक 2 महीने पहले 26 अगस्त को आगरा में एक रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे की बात कही थी। सीएम योगी का ये बयान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर था। लेकिन 2 महीने बाद बटेंगे तो कटेंगे का नारा देश की राजनीति का पारा कैसे बढ़ा रहा है, इसे चंद रोज पहले मुंबई में लगे पोस्टर से समझा जा सकता है। मुंबई की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स पर योगी आदित्यनाथ की वही बात लिखी है जो उन्होंने 26 अगस्त को यूपी के आगरा में कही थी, बंटोगे तो कटोगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, वो गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बांद्रा समेत मुंबई के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, जिनमें से कुछ जगहों पर सरकार ने पोस्टर तो हटवा लिए, लेकिन ये साफ हो गया कि महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक में होने वाले उपचुनाव में बंटोगे तो कटोगे का स्लोगन बड़ा मुद्दा बनने वाला है। मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर बहुत जगह लगे हैं, उनकी बड़ी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी उनकी सभाएं भी कराएगी, पर एक मैसेज लिखा गया है बटेंगे तो कटेंगे। किस तरह से देखते हैं इस मैसेज को, इस पोस्टरबाजी को? मैं उसको स्वीकार करता हूं। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी ने संभाल रखी है। प्रचार मैदान में भी बीजेपी का वो प्रमुख चेहरा होंगे। सीएम योगी सभी 9 विधानसभा सीटों में 18 रैलियों को संबोधित करेंगे, यानी हर सीट पर 2 रैलियां होंगी। ऐसे में बंटोगे तो कटोगे के स्लोगन पर सियासत गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव को सुनिए। ये किसी लैब में तैयार हुआ नारा था, उन्हें किसी से बुलवाना था, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बेहतर कौन बोलता। उनकी छवि भी वैसे ही है। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, डिंपल यादव भी इस नारे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। अभी इनके सबसे बड़ी प्रयोगशाला में सबसे बड़ा जो प्रयोग किया गया इनके द्वारा, और जो भ्रम की राजनीति और जो देश को बांटने की राजनीति जो करी गई भाजपा के द्वारा, वो आज सभी लोगों के सामने उजागर है। हमने पिछले चुनाव में देखा है कि कैसे सभी लोग ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बीजेपी को हराने का काम किया। थोड़ी दूर रखो आईडी। अरे न कटेगा और माइक लगा मेरे। बातें करेगा बाद में। बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन को लेकर समाजवादी पार्टी यूं ही नहीं निशाना साध रही। असल में इस स्लोगन को विपक्ष की जातीय गोलबंदी की काट के तौर पर जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे की राजनीति समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और सवर्ण जाति के वोटरों को जोड़कर नया सामाजिक समीकरण बनाया था। इसके दम पर बीजेपी लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है, यानी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और साल 2017 और 2022 का यूपी चुनाव। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सामाजिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया। ओबीसी के वोटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी की कोशिश नए नारे के बहाने इस बिखराव को रोकने की है। हरियाणा चुनाव के दौरान बीजेपी इसमें काफी हद तक कामयाब भी रही। हरियाणा चुनाव में भी योगी का बटेंगे तो कटेंगे का नारा काफी गूंजा था। हरियाणा में सीएम योगी ने 15 रैलियां की थी। इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण रोकने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा सेट किया, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। यही वजह है कि महाराष्ट्र में भी सीएम योगी की जबरदस्त डिमांड होने लगी है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ काफी है जो योगी जी के इस बातों को से सहमत है। वो चाह रहे हैं कि योगी जी यहाँ आए और यहाँ प्रचार करें। बीजेपी को लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन से महाराष्ट्र में वोटरों के बड़े हिस्से को साधा जा सकता है, लेकिन उद्धव की पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इससे इत्तेफाक नहीं रखती। महाराष्ट्र में आकर बाबा जी क्या करेंगे? बाबा जी तो
अपने खुद के उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए लोकसभा में, ऐसी ऐसी सीटें हैं, अयोध्या नहीं बचा पाए, चित्रकूट नहीं बचा पाए, आने दो, भड़काऊ भाषण करेंगे, दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे। यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। वो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनकी सभा की डिमांड होगी इसलिए कि एक ही अभी इलाज इनके पास है, महायुति के पास, बीजेपी के पास एक ही है कि बंटवारा करो, समाज में धर्म में भेद करो, समाज में भेद करो, जाति में भेद करो। ये इसके लिए उनको योगी चाहिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस भले ही इस नारे को बेअसर मान रही हो, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बीजेपी का महाराष्ट्र में चुनाव जीतने का माधव यानी माली, धनगर, वंजारी जाति फॉर्मूला 1990 के दशक से चला आ रहा है। तीनों जातियों की कुल आबादी 30% से ज्यादा की बताई जा रही है। राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बीजेपी ने गैर कुनबी ओबीसी जातियों से लामबंद किया। 3 दशक से ओबीसी की कई जातियां बीजेपी शिवसेना गठबंधन को चुनाव जिताने में मदद करती रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नए समीकरण से बीजेपी की नींव हिल गई। इसीलिए हिंदुत्व की आंच तेज की जा रही है। खऱ्या अर्थाने गर्व से कौम हिंदू आहे ही गर्जना बाळासाहेबांनी देशाला दिली। काही लोकांना या शब्दाची ॲलर्जी झाली आहे, हिंदू म्हणून घेण्याची लाज वाटायला लागली आहे। एकनाथ शिंदे ने दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए ये बात कही। तब चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था। अब सियासी मुकाबले की घड़ी नजदीक आ रही है, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन पर सियासत तेज हो चुकी है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.